नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:11 हो रहे हैं और मैं अपने छत पे हूँ। पक्षियों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे और हरियाली देख पा रहे होंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है चारों तरफ। पीछे जो देख रहे हैं आप पेड़, वो हमने लगाए हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं। उसमें बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बना चुके हैं। तो अच्छा लगता है कि किसी का घर हमने बना दिया है, घर में कोई रह रहा है। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, देख रहे हैं इस तरह का। और मैं आज बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड क्यों ज़रूरी है ये सभी जानते हैं। म्यूचुअल फ़ंड क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी जानते हैं। हमने सब कुछ वीडियो इसका बना चुका है। आज मैं बात करने वाला हूँ, एक NFO आया है, न्यू फंड ऑफर। NFO का मतलब होता है, और उस NFO का नाम है UTI बैलेंस एडवांटेज फंड। तो जैसा कि नाम से आप देख पा रहे होंगे, नाम से पता चल जा रहा है कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड है। इसमें इक्विटी जो है Mutual fund investments are 65% से subject to ऊपर market रहता risks. है। Read all और scheme-related documents डेट, carefully. इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, जैसे कि जो बड़े कंपनी हैं, लार्ज कैप हैं, जैसे रिलायंस, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, इस तरह के बड़े बड़े कंपनी रहेंगे इसमें जो इक्विटी कहलाते हैं। और डेट, जो डेट का मतलब होता है जो फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप से क्या होते हैं, जैसे रिलायंस का बॉन्ड हुआ, टाटा मोटर्स का बॉन्ड हुआ, इस तरह का सबका बॉन्ड भी कंपनी निकालते हैं और वहाँ पे इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है। प्लस कुछ गवर्नमेंट भी Mutual अपना fund बॉन्ड investments are निकालते हैं, subject to market वहाँ भी risks. इसका Read all इन्वेस्टमेंट scheme-related होता है। documents carefully. तो आइए समझते हैं कि उस फंड में और क्या खासियत है। तो इस फंड में इक्विटी को 65% से 95% तक ले जा सकता है, यानी इक्विटी को एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है इस फंड में। दूसरा, इसमें 3D मॉड्यूल पे काम करता है। 3D मॉड्यूल क्या है? पहला, डाइवर्सिफिकेशन, इक्विटी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड Mutual fund इनकम। investments are subject फिक्स्ड to इनकम market का risks. मतलब हो Read गया all वो सारे scheme-related documents बॉन्ड, वो carefully. सारे FD, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से सेफ्टी नज़र आएगा। तो आपका पैसा भी सिक्योर होगा, प्लस आपका ग्रोथ भी होगा। दूसरा, डायनेमिक रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का डायनेमिक बैलेंसिंग किया जाएगा। इक्विटी से डेट किया जाएगा, डेट से इक्विटी किया जाएगा। 65% इक्विटी को 95% तक ले जा सकता है। तो इस तरह का एक्सपोजर बैलेंस फंड में देखने को मिलेगा। तीसरा है डिसिप्लिन मॉडल गाइडेड बाय एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन जो है ये मॉडल गाइडेड होगा, डिसिप्लिन तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या इसमें खासियत बात हुई कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट काइंड के पोर्टफोलियो में इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा, डायनेमिक है, हर तरह का एसेट में इसका लगाया जाएगा। और तीसरा, डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या अगला इसमें रिटर्न आएगा? इसके पीयर्स में क्या रिटर्न दिए हैं? पीयर्स का मतलब होता है इसी काइंड के जो दूसरे फंड हैं उसका रिटर्न क्या अच्छा रिटर्न है। तो इसका आंसर है हाँ, इसका भी आंसर है, जो इसी कैटेगरी के दूसरे फंड है अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसे सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसे निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड। तो सभी का है बैलेंस Mutual fund एडवांटेज investments are फंड, जो subject कि to है market अभी risks. आपको Read all scheme-related नया ला documents रहा है। carefully. तो NFO जो है ये 10 रुपये में आपको मिलेंगे। अच्छा, 10 रुपये का NFO है और किसी का 300 NFO है, तो क्या आपका फंड में, आपका इन्वेस्टमेंट में कुछ असर होता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 10 रुपये का जो पैसा है
जो आप पैसा लगाएंगे वो भी उसी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होगा, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, उसी स्कीम की तरह, उसी तरीके की तरह आपका पैसा बैलेंस जो जहाँ लगना है वो लगेगा। चाहे आपका NAV 10 रुपये हो, चाहे आपका NAV 300 रुपये हो, चाहे आपका NAV 3000 रुपये हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग सोचेंगे कि 10 रुपये का है तो इसमें ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, जो 3000 है उसका कम फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। अगर मार्केट 3000 रुपया वाला में भी बढ़ेगा NAV में तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा, 300 रुपये वाले में भी फ़ायदा होगा और 10 रुपये वाले में भी फ़ायदा होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है 10 रुपये में आपका यूनिट ज़्यादा होगा लेकिन ग्रोथ सेम होगा। 5% मार्केट अगर बढ़ा तो 10 रुपये वाले में भी 5% बढ़ेगा और 300 रुपये वाले में भी 5% बढ़ेगा और 3000 रुपये वाले में भी 5% बढ़ेगा। तो ये हुआ कि 10 रुपये में लगाइए, चाहे 300 रुपये में लगाइए, चाहे 3000 रुपये में लगाइए, आपका पैसा सेम तरीके से उसी तरीके से बढ़ेगा। तो ये हुआ UTI बैलेंस एडवांटेज फंड इज ए डिसिप्लिन मॉडल ड्राइवन asset allocation solution that dynamically rebalances portfolio between equity and mixed income based on valuation as per the prevailing market condition। तो prevailing market condition के हिसाब से फंड को कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। UTI बैलेंस एडवांटेज फोकस ऑन, जो हम बताएं कि 3D पे होता है उसका इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी। वाई इन्वेस्ट इन UTI बैलेंस एडवांटेज फंड। पहला, इंटेंट टू इन्वेस्ट 30 to 90% ऑफ द पोर्टफोलियो इन नेट इक्विटी, जो है 30 से 90% तक नेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। 10 to 35% ऑफ द पोर्टफोलियो इन फिक्स्ड इनकम में रहेगा। 10 से 35% फिक्स्ड इनकम क्या होता है आपको हम बताएं। FD टाइप से इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रिलायंस का बॉन्ड, जैसे टाटा मोटर का बॉन्ड, जैसे PFC का बॉन्ड, जैसे REC का बॉन्ड, जो सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बॉन्ड, वहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट 10 से 35% होगा और 30 से 90% डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन इक्विटी में रहेगा। अब इक्विटी में कौन सा रहेगा, इक्विटी में शेयर होता है, कौन सा शेयर में रहेगा, रिलायंस का शेयर में, SBI का शेयर में, ICICI बैंक का शेयर में, HDFC बैंक का शेयर में, जो अच्छी अच्छी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। डिसिप्लिन अप्रोच होगा, डिसिप्लिन मॉडल ड्राइवन अप्रोच टू डायनेमिक एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग किया जाएगा। एलिमिनेट बिहेवियरल बायस मॉडल गाइडेड एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन वेरिएशन टू एलिमिनेट बायसेस। प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा, मैनेज बाय टीम विथ वास्ट एक्सपीरियंस इन रिसर्च पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके बाद इसमें और एक फ़ायदा है जो है टैक्स एफिशिएंट एंड यूज टू प्रोवाइड इक्विटी टैक्सेशन इसमें मिलेगा। इक्विटी टैक्सेशन में फ़ायदा क्या होता है आपको बता देते हैं। आपका 1 लाख तक जो भी फ़ायदा होगा टैक्स फ्री आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो भी आप पैसा लगाए हैं, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख हो रहा है तो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा, 1 लाख तक का टैक्स फ्री। उसके बाद आपको 10% इन जो है टैक्स देना होगा। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं 10 लाख, आपका प्रॉफिट हो गया है 2 लाख, 12 लाख रुपया हो गया है, तो आपको 1 लाख का टैक्स फ्री हो जाएगा, 1 लाख का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगला 1 लाख, क्योंकि 2 लाख हुआ है तो अगला 1 लाख के लिए आपको 10% टैक्स देना होगा। यानी आपको टैक्स लायबिलिटी मात्र 10,000 रुपये का आएगा। तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंट का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो कुल मिला के ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ंड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हु शुड इन्वेस्ट इन UTI बैलेंस एडवांटेज फंड? इन्वेस्टर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जो लॉन्ग टर्म क्रिएशन करना चाहते हैं। इन्वेस्टर लुकिंग फॉर डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, तो फिक्स्ड इनकम के लिए जो इनकम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, जो इक्विटी में चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ पे इसको रखना चाहिए, उन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर लुकिंग फॉर ए डायनेमिक एसेट एलोकेशन सॉल्यूशन टू मिनिमम रिस्क एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी है
मार्केट में रिस्क है, उस रिस्क को जो कम मैनेज देखना चाहता है, कम उसको चाहता है कि मेरा मार्केट में पैसा कम गिरे, उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इन्वेस्टर सीकिंग बेटर रिस्क एडजस्टेड एंड टैक्स एफिशिएंट रीजनेबल रिटर्न्स, तो जो खोजते हैं कि रिस्क मेरा कम रहे, रिस्क मेरा एडजस्टेड रहे और टैक्स एफिशिएंट भी रहे, टैक्स में भी हमको फ़ायदा मिले और रीजनेबल रिटर्न्स भी आ जाए। तो रिटर्न कितने आ जाएंगे, पीएस कितने रिटर्न दिए हैं, आइए समझते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का रिटर्न देखिएगा अच्छा खासा है, डबल डिजिट का रिटर्न है। आप ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड का देखिएगा, डबल डिजिट का रिटर्न है, यानी 12 से 15% का रिटर्न आपको कहीं नहीं जाएगा। हर हाल में 12 से 15% का रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप इसको 5 से 7 साल तक रखते हैं। 5 से 7 साल इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको ग्रोथ मिलेगा। 5 से 7 साल में ही इक्विटी में अप्स डाउन्स होते हैं, लेकिन आपका रिटर्न अच्छा खासा बन जाता है। तो कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड का रिटर्न देखेंगे तो 12 से 15% रिटर्न हर हाल में मिला ही मिला है। तो ये रहा आज का UTI बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में जानकारी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको UTI बैलेंस एडवांटेज फंड, आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे और क्यों करेंगे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Mutual fund investments are subject to market risk.